हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रहा है बीपीएससी की तरफ से। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। तो देखेंगे कि क्या वो महत्वपूर्ण खुशखबरी है, कौन सा नोटिफिकेशन जारी हुआ है बीपीएससी की तरफ से। साथ ही हम देखेंगे कि 8 अप्रैल को जो बीपीएससी की मीटिंग सभी सदस्यों के साथ होने वाली है, उसमें क्या डिसीजन लेने वाली है बीपीएससी। साथ ही क्या टीआरई 3 का जो एग्जामिनेशन डेट घोषित होगी। और साथ ही हम बात करेंगे कि 1 लाख पदों पर न्यू शिक्षक भर्ती का रोस्टर तैयार हो चुका है और क्या वो रोस्टर अभी जारी होगा हाल फिलहाल में, या फिर उसका हमें वेट करना पड़ेगा। साथ ही हम बात करेंगे ऑफिशियल अपडेट एज में छूट की कि टीआरई 3 में बीपीएससी के द्वारा जो एज रिलैक्सेशन का मामला चल रहा है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज है कि कहीं ना कहीं बीपीएससी टीआरई 3 में जो है 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाए। तो इन सभी मुद्दों पर हम वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 8 अप्रैल को बीपीएससी की तरफ से महत्वपूर्ण और खुशखबरी जो निकल कर आ रही है वो है कि 1 लाख पदों पर बीपीएससी का जो है रोस्टर तैयार हो चुका है और उस रोस्टर को कब तक जारी करेगा बीपीएससी। साथ ही हम बात करेंगे इसकी कि टीआरई 1 और टीआरई 2 और 3 की जो ईयू जांच चल रही थी, ईओ की जांच में कहां तक पहुंची है और क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य जो है निकल कर आए हैं। माना जा रहा है कि ईओ की टीम कहीं ना कहीं अब बीपीएससी के कार्यालय तक पहुंच चुकी है और वहां पर जो बीपीएससी के जो महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थे टीआरई 3 के से रिलेटेड, उन सभी से जो ईओ की टीम ने पूछताछ की है और उस पूछताछ का जल्द से जल्द डिसीजन अभी आने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ईओ की टीम है उसको भी दिखाना है कि क्या जो तथ्य हैं, कहाँ पर गलती है और क्या जांच में निकला है। तो जल्द से जल्द ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ईओ की टीम है, जो बीपीएससी के कार्यकर्ता थे, कि किसने प्रिंटिंग प्रेस को जो है पेपर दिया था और किसने जो है पेपर बनाया था, बीपीएससी के कौन से सदस्य थे जो पेपर से रिलेटेड जानकारी को जानते थे। इन सभी महत्वपूर्ण जो भी कार्यकर्ता थे, उन सभी कार्यकर्ताओं से जो है ईओ की टीम ने पूछताछ की है और उसी पूछताछ को जल्द से जल्द मतलब आने वाला है उसका डिसीजन। कि कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि बीपीएससी के कोई जो हैं कर्मचारी हैं, आपने देखा होगा एक इससे पहले एक वीडियो बनाया था स्टार्टिंग में, उसमें ये दिखाया था ईयू की टीम ने कि बहुत सारे ऐसे अपडेट आई थी कि बहुत सारे जो हैं बीपीएससी के जो कर्मचारी हैं और पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड हो सकते हैं, वो भी जांच के घेरे में हैं। तो उन सभी जो भी लोग जांच के घेरे में थे, उन सभी से ईओ की टीम ने पूछताछ की है और जल्द ही उसका जो भी निर्णय होगा वो निकल कर आएगा सामने। इसके बाद हम बात करेंगे कि टीआरई 3 की क्या एग्ज़ाम डेट घोषित हो सकती है। जी हाँ, तो 8 अप्रैल को बीपीएससी की जो सदस्यों की मीटिंग है, वो उस मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा महत्वपूर्ण तथ्यों का पर, जैसे कि टीआरई 3 का एग्ज़ाम जो है कब होगा इसके बारे में। क्योंकि अभी बीच में चुनाव भी है और चुनाव के बीच में एकदम से एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं है, तो ये भी डिसीज़न लेना पड़ेगा कि जो चुनाव है वो लगभग जो चुनाव के बाद ही एग्ज़ाम हो पाएगा और एग्ज़ाम जो है कब होगा उसकी डेट फिक्स करना ज़रूरी होगा। और वो उस डेट पर जो है बीपीएससी की मीटिंग के बाद ही कोई मोहर लग सकती है। जी हाँ, वैसे तो अनुमान के आधार पर कहा जाए कि जो है एग्ज़ाम टीआरई 3 का वो लगभग जून में है, लेकिन अभी कोई फिक्स्ड डेट नहीं है। जून में भी हो सकता है, मई के लास्ट में भी हो सकता है और जुलाई में भी हो सकता है। तो ये एक अनुमान है, लेकिन जैसे ही 8 तारीख को जो मीटिंग बीपीएससी के सदस्यों की होगी उसमें पूरा डिसीजन लिया जाएगा और उस डिसीजन के बाद ही टीआरई 3 की जो एग्जामिनेशन डेट है वो घोषित हो पाएगी और क्लियर हो पाएगी। साथ ही हम बात करेंगे कि 1 लाख पदों पर रोस्टर तैयार हुआ है। जी हाँ, और उस रोस्टर में जो टीआरई 3 का 1 लाख पदों पर जो रोस्टर तैयार हुआ है और वो रोस्टर जो है कब तक जारी होगा और क्या ये टीआरई 4 के पद हैं या फिर किसी अन्य दूसरी वैकेंसी के पद हैं,
तो ये देखेंगे कि जो जब डिसीज़न इसका होगा, हालांकि में ये पता चला है कहीं ना कहीं जो सूत्र हैं, कहीं ना कहीं जो बीपीएससी के सदस्यों से जानकारी जैसी भी मिली है वो ये है कि 1 लाख पदों पर जो है रोस्टर तैयार हो चुका है। अब वो टियर 4 का रोस्टर हो सकता है या कोई और भी पद हो सकते हैं, कोई और भी भर्ती के जो है पद हो सकते हैं। तो अभी जो 8 तारीख पर डिसीज़न लिया जाएगा उसके बाद ही क्लियर होगा। इसके बाद हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन के विषय में। तो एज रिलैक्सेशन आपको पता होगा, कोर्ट में एक रिट दायर हुई है जिसमें लोगों ने एज रिलैक्सेशन यानी कि आयु सीमा में जो है छूट मांगी है, और उस रिट के आधार पर लोगों का कहना है या तो 10 साल की छूट दी जाए या फिर जो है आयु सीमा की बाध्यता है वो ही खत्म कर दी जाए, और उन्हें मतलब एग्ज़ाम में बैठने के लिए कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए एज से रिलेटेड। और तो ये सारे के सारे जो डिसीज़न हैं वो लगभग 8 तारीख का जो 8 अप्रैल को मीटिंग होने वाली है उसी में सारे के सारे डिसीज़न लिए जाएंगे। और जैसे ही कोई महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आता है तो सबसे पहले आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन के माध्यम से दिया जाता है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे कि मेरे चैनल के माध्यम से रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। साथ ही